दोस्तों, एक और दिलचस्प कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ। कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां जंगल की सघन छाया सूरज की किरणों को भी निगल लेती थी, एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग उसे काली कोठी कहते थे। इसका नाम सुनते ही बच्चों की हंसी थम जाती थी और बड़ों की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैरने लगता था। काली कोठी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहानियां एक ऐसी औरत की जिसकी प्यास कभी पूरी नहीं हुई। मैं, राघव, एक पत्रकार था। रहस्यों को सुलझाने का जुनून मुझे अक्सर ऐसी जगहों पर ले जाता था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब मुझे काली कोठी की कहानी के बारे में पता चला तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन मेरे लिए ये एक चुनौती थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। मैं अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ काली कोठी पहुंचा। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, एक चरमराहट की आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। मैंने हवेली का मुआयना शुरू किया। पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीच में एक पुराना झाड़ फानूस लटक रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में मुझे कुछ तस्वीरें दिखी। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें, वे खाली थी, जैसे कोई आत्मा ही न हो। रात गहराने लगी। मैंने हॉल में ही अपना कैंप लगाया। ठंड इतनी थी कि मेरी हड्डियां जम रही थी। अचानक मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव, मेरे नाम की पुकार थी। मैं चौंक गया। मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वही आवाज, इस बार और करीब। प्यास, मेरी प्यास। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम हो सकता है, लेकिन तभी मेरे पीछे की दीवार पर एक छाया उभरी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर कुछ होता तो कम से कम दुनिया को सच पता चलता। अगले दिन मैंने हवेली की दूसरी मंजिल की खोज शुरू की। वहां मुझे एक बंद कमरा मिला, जिसका ताला जंग खा चुका था। मैंने उसे तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी में उस औरत की कहानी थी जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। उसका नाम था मालती। वो इस हवेली की मालकिन थी। मालती को अपने पति से बेहद प्यार था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे खून की प्यास थी। वो रात के अंधेरे में कस्बे के लोगों का खून पीती थी। जब उसके पति को यह बात पता चली तो उसने मालती को इसी कमरे में कैद कर दिया और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मालती की आत्मा को उस दर्पण में कैद कर दिया, लेकिन उसकी प्यास कभी खत्म नहीं हुई। वो हर उस इंसान को अपनी शिकार बनाती थी जो इस हवेली में आता था। मैंने डायरी बंद की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी दर्पण में मुझे मालती का प्रतिबिंब दिखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर खून की बूंदें थी। मैं पीछे हटा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मालती की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तूने मेरी कहानी पढ़ ली, राघव। अब तू मेरा है। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। मुझे याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था, जिससे मालती की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए मुझे दर्पण को तोड़ना था। मैंने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया। जैसे ही दर्पण टूटा,
एक तेज चीख गूंजी, कमरे में धुआं भर गया और मालती का प्रतिबिंब गायब हो गया। जब धुआं छटा तो मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून की धाराएं बह रही थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की, सब कुछ कैद हो चुका था। मैं हवेली से बाहर निकला और कस्बे की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद मैंने अपनी स्टोरी पब्लिश की। काली कोठी का रहस्य दुनिया के सामने आ चुका था। लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या मालती की प्यास वाकई खत्म हो गई थी? एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था, मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, राघव, मेरी प्यास अभी बाकी है। मैंने आंखें खोली। मेरे बिस्तर के पास कोई नहीं था, लेकिन मेरे गले में एक अजीब सी जलन थी। मैंने दर्पण में देखा। मेरी गर्दन पर 2 छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने मुझे काटा हो। मैंने हंसते हुए खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरे पीछे दर्पण में एक मुस्कान तैर रही थी, मालती की मुस्कान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।